Hello and a very warm welcome to all of you. Sorry, just give me a sec. हम लोग अभी MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का MCQ रिवाइज कर रहे हैं। 70 क्वेश्चन तक हम लोग ने देख लिया। इस लेक्चर में हम लोग 70 to 100 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोस्थो के क्वेश्चन से। हम लोग पोस्टीरियर पैलेटल सील इम्प्रूव्स रिटेंशन, ठीक है। एनाटॉमिकल लैंडमार्क फॉर मैक्सिलरी डेंचर, हेम्युलर नॉच इज द एनाटॉमिकल लैंडमार्क फॉर मैक्सिलरी डेंचर, याद कर लेना ये। मेजर कनेक्टर इन मैक्सिलरी पार्शियल डेंचर, पैलेटल स्ट्रैप जो होता है वो मेजर कनेक्टर होता है मैक्सिलरी पार्शियल डेंचर का। पैलेट आपके मैक्सिला में होता है, यहाँ से रिलेट कर लो और थोड़ा सा याद कर लो कि मैक्सिलरी पार्शियल डेंचर का मेजर कनेक्टर पैलेटल स्ट्रैप। केनेडीज क्लासिफिकेशन इज फॉर पार्शियली इडेंचुलस आर्चेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केनेडीज क्लासिफिकेशन किसके लिए? जो पार्शियली इडेंचुलस आर्चेस है उस पर बेस्ड है। बेस्ट इंप्रेशन मटेरियल फॉर कंप्लीट डेंचर इज जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। इमीडिएट डेंचर इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन। इमीडिएट डेंचर हम लोग कब देते हैं? इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि पेशेंट को पोस्ट एक्सट्रैक्शन विदाउट टीथ नहीं रहना होता है। पेशेंट की डिमांड होती है, उसका एस्थेटिक प्रॉब्लम होता है, उसको एस्थेटिक डिमांड होती है पेशेंट की, तो और वेरियस रीजंस के कारण हम लोग इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन देते हैं इमीडिएट डेंचर। क्वेश्चन 77, डेंचर स्टोमेटाइटिस इज कॉमनली ड्यू टू पुअर ओरल हाइजीन। डेंचर स्टोमेटाइटिस पुअर ओरल हाइजीन के कारण होगा। आरपीडी क्लास्प इंगेजिंग अंडरकट, कौन सा आरपीडी क्लास्प है जो कि अंडरकट को इंगेज करता है? रिटेंटिव आर्म, रिटेंटिव आर्म इंगेजेस अंडरकट। क्वेश्चन 79, फेसबो रिकॉर्ड्स रिलेशन ऑफ मैक्सिला टू हिंज एक्सिस, एन इंपॉर्टेंट वन। फेसबो क्या रिकॉर्ड करता है? फेसबो रिकॉर्ड करता है आपका रिलेशन ऑफ मैक्सिला टू हिंज एक्सिस। Next question, Bennett movement occurs due to, an important one, Bennett movement occurs due to lateral excursion। Bennett movement lateral excursions की वजह से होता है। Coming to orthodontics, first step in treatment planning is history taking। Midline diastema, most commonly it is due to large frenum। Midline diastema large frenum के कारण होता है। Angles class 2 div 1 malocclusion has proclined incisors। Angles class 2 div 1 में क्या होगा? प्रोक्लाइंड इंसाइजर्स होते हैं। एंगल क्लास 2 डिव 1 में प्रोक्लाइंड इंसाइजर्स होंगे, ये होता है फीचर ऐसे। इंडेक्स फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज नीड्स IOTN। ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी? IOTN। सीरियल एक्सट्रैक्शन डन इन, सीरियल एक्सट्रैक्शन किस केस में आप करते हो? क्लास 1 विद क्राउडिंग। सीरियल एक्सट्रैक्शन आर डन इन, ठीक है, सीरियल एक्सट्रैक्शन हमने देख लिया किस में होता है? क्लास 1 विद क्राउडिंग में या फिर क्लास 1 मैलोक्लूजन में। जब स्पेस की बहुत कमी होती है ना, उस केस में हम लोग करते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन। ओके, हेड गियर यूज टू करेक्ट, हेड गियर से आप पेशेंट का क्या करेक्ट करते हो? क्लास 2 मैलोक्लूजन। हेड गियर से क्लास 2 मैलोक्लूजन, ठीक है। क्लास 2 चिन कब किस में यूज करते हैं हम लोग ट्रीट करने के लिए? क्लास 3 मैलोक्लूजन को। सेफेलोमेट्रिक पॉइंट ए इज, सेफेलोमेट्रिक में अगर मैंने कहा पॉइंट ए तो उससे आप क्या समझोगे? मोस्ट कनकेव पॉइंट ऑन मैक्सिला। सेफेलोमेट्रिक पॉइंट ए इज मोस्ट कनकेव पॉइंट ऑन मैक्सिला। नैन्स अप्लायंस इज अ स्पेस मेंटेनर। नैन्स अप्लायंस क्या है? कि स्पेस मेंटेनर है। फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस पार्ट इंगेजिंग स्लॉट इज आर्च वायर। इंगेजिंग कौन सा होता है? आर्च वायर जो है फिक्स्ड ऑर्थो में। इंगेजिंग स्लॉट आर्च वायर। मोस्ट स्टेबल रिटेनर, फिक्स्ड बॉन्डेड रिटेनर्स आर द मोस्ट स्टेबल रिटेनर्स। आते हैं OMR पे। एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ अवर क्वेश्चन सेट, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू लिम्फोइड टिश्यू। रेडियोलुसेंसी एट एपेक्स ऑफ नॉन वाइटल टूथ से हमें क्या पता चलेगा? सिस्ट होगा, ग्रैनुलोमा होगा, एब्सेस होगा, सब हो सकता है। एब्सेस के केस में भी रेडियोलुसेंसी दिखेगा हमें, सिस्ट के केस में भी, ग्रैनुलोमा के केस में भी। रेडियोलुसेंसी का कोई स्पेसिफिक फीचर हमें नहीं बताया गया है। एपेक्स पे नॉन वाइटल टूथ के रेडियोलुसेंसी हर केस में दिखेगा, या इन सब के वजह से ही टूथ नॉन वाइटल हो जाएगा। बेस्ट एक्सरे फॉर TMJ विजुअलाइजेशन इज ट्रांसक्रेनियल। TMJ के लिए जो बेस्ट एक्सरे होगा वो होगा आपका ट्रांसक्रेनियल। वाइट लीजन दैट कैन नॉट बी स्क्रेप्ड ऑफ इज ल्यूकोप्लेकिया। वाइट लीजन जिसे हम लोग स्क्रेप आउट नहीं कर सकते वो है ल्यूकोप्लेकिया। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल कैंसर इज टंग। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल कैंसर इज टंग।
ट्रिस्मस में अकर इन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, पैचेस बैंड्स बन जाएंगे जिसकी वजह से पेशेंट की माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड होती जाएगी, 3 फिंगर 2 फिंगर 1 फिंगर। ओके, सियलोग्राफी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सैलिवरी स्टोन, एलर्जी टू आयोडीन, इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। एलर्जी टू आयोडीन में भी होगा, इन्फेक्शन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, सैलिवरी स्टोन में भी साइलोग्राफी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, साइलेडिनाइटिस में भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव। बेस्ट इमेजिंग फॉर जॉ फ्रैक्चर इज CT स्कैन। जॉ फ्रैक्चर के लिए बेस्ट है हमारा CT स्कैन। बर्निंग सेंसेशन इज माउथ इन इज सीन इन किस में होगा, लाइगन प्लैनिक्स में, ओरस में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में, ऑल ऑफ द अबव। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इज ग्लॉसाइटिस। ओके, ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हमारा फिनिश हुआ। हमने 100 क्वेश्चंस देखे आज के प्रैक्टिस सेट में। कल हमारा एग्जाम है। अब हम लोग काम एंड कंपोज रहेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे, स्ट्रेस आउट नहीं करेंगे, रेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज इट, हमारे 100 क्वेश्चंस और BTSC डेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन का लास्ट लेक्चर यहाँ पे फिनिश हुआ। इट वॉज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू हियर, interacting with all of you, helping all of you, as well as taking help and suggestion from all of you. Thank you for your support. Thank you for your motivation. Me, Dr. Prover, signing off as a lecturer for BTSC dental exam. But मैं यही हूँ, मेरा चैनल यही है। हम लोग अगले एक हफ्ते के अंदर नीट MDS प्रिपरेशन 2026 स्टार्ट करने वाले हैं, एज वेल एज फर्स्ट टू फाइनल ईयर का हमारा सेशन शुरू होगा, जिसमें हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इजी करेंगे फर्स्ट टू फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट को और सारे टॉपिक को। और क्लिनिकल्स एंड फार्माकोलॉजी जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एज ए डॉक्टर, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और ईजी करेंगे। तो प्लीज़ शेयर माई चैनल, जिनको भी नीट MDS की प्रिपरेशन करना हो, उन्हें जिसे भी इस चैनल की ज़रूरत है उसे एज अ हेल्प टू मी प्लीज़ शेयर माई चैनल। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर प्लोवर, थैंक यू। ओके, तो 100 क्वेश्चंस हमारे फिनिश हुए। ये था हमारा आज का BTSC डेंटल एग्ज़ाम का लास्ट लेक्चर। अब हम लोग अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे, बट एक नए मोटिव के साथ, नीट MDS 2026 की प्रिपरेशन के साथ। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम लोग पूरा क्लियर करेंगे हर टॉपिक को, एज वेल एज फर्स्ट टू फाइनल ईयर के भी हम लोग टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे। क्लिनिकल्स पे हम लोग फोकस करेंगे, क्लिनिकल्स को डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बीइंग अ डॉक्टर इज फार्माकोलॉजी, उसको हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाई करेंगे और फार्माकोलॉजी को भी समझेंगे बहुत अच्छे से। और मैं यही हूँ, ये चैनल यही है। आपको जब भी मेरी ज़रूरत लगे, जब भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो, जब भी कुछ कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। मैं और मेरा चैनल यही है। प्लीज़ डू शेयर माई चैनल उन लोगों को जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें इस चैनल की ज़रूरत है, जिन्हें नीट MDS के लिए प्रिपेयर करना है, जिसे ओवरसीज़ एग्ज़ाम के लिए, डेंटल ओवरसीज़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम्स होते हैं बाहर के। तो मेरा चैनल, ये चैनल हर उन चीज़ों को कवर करेगा। हम लोग हर उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ डू शेयर माई चैनल। ओके, साइनिंग ऑफ, डॉक्टर प्लोवर 32। गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ हैप्पी and successful life ahead. Thank you.